तो देखिए यार, हर किसी को चाहिए लॉन्ग, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हेयर्स। लेकिन सच तो ये है कि जैसे जैसे हेयर्स लॉन्ग होते हैं, इश्यूज भी बढ़ने लग जाते हैं, जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ एंड ड्राइनेस। लेकिन अब ये काफी कॉमन इश्यूज हैं। अगर आप लोगों ने इनका प्रॉपर केयर नहीं किया तो आप लोगों का लुक कम्प्लीटली चेंज हो सकता है, जैसे इन भाई साहब की तरह। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉपर तरीके से हेयर केयर कैसे करना है। अगर आप लोगों का हेयर फॉल कंट्रोल से बाहर जा रहा है या तो स्कैल्प पैचेस दिखने लगे हैं, तो वीडियो के एंड में होममेड ऑयल मेथड बताने वाला हूँ जो आपके हेयर्स को रीग्रोथ में हेल्प करेगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। तो देखो यार, हम रोज बाहर निकलते हैं, पोल्यूशन, डस्ट, स्वेट, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्कैल्प पर जमा हो जाते हैं। ऊपर से डर्ट भी। अगर इन चीजों को रेगुलर क्लीन नहीं किया तो फिर यही आगे चलकर हेयर फॉल, डैंड्रफ और इसके अलावा इचिंग की वजह बन सकता है। इसलिए रेगुलर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप लोगों को एक बेस्ट शैम्पू यूज करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग समझ लो, कोई भी शैम्पू हो उसका सिर्फ एक ही काम है, हेयर और स्कैल्प को क्लीन करना। बस ये मत सोचो कि शैम्पू लगाने से हेयर ठीक, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाएंगे। देखो यार, वो उसका काम नहीं है। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है कि वीक में शैम्पू को कितनी दफा यूज करना चाहिए। चलो मैं आपको बताता हूँ। ये डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। अगर आप लोग ज्यादा बाहर नहीं जाते, यानी कि डेस्क जॉब करते हो, तो वीक में 1 या 2 बार शैम्पू इनफ है। लेकिन इसके ही ऑपोजिट, अगर आप लोग आउटडोर रहते हो, जैसे ट्रेवल करते हो या तो फिर डस्टी इन्वायरमेंट पे ज्यादा रहते हो, तो आप लोगों को यहाँ डेली माइल्ड शैम्पू को यूज करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके बाल सिल्की हैं तो डेली शैम्पू को अवॉइड करना। तो सबसे बड़ी बात, शैम्पू भी अपने स्कैल्प और हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज करना। अगर आप लोगों के ऑयली स्कैल्प है और बालों में ऑयल लगाए बिना ग्रीसी फील होता है, सैलिसिलिक एसिड या तो फिर ग्लाइकोलिक एसिड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये आपकी एक्सेस ऑयल और डर्ट को अच्छे से रिमूव करता है। अगर आपके स्कैल्प नॉर्मल है, आप लोगों के लिए माइल्ड सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप लोगों के डैंड्रफ ज्यादा है तो आप लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज कर सकते हो। हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने बालों को वॉश करते टाइम रगड़ने की जरूरत नहीं। बस आप लोगों को फिंगर टिप से हल्का सा मसाज देना है अपने बालों पर, कम से कम 1 से 2 मिनट तक, ताकि आप लोगों की स्कैल्प प्रॉपर्ली क्लीन हो सके। हाँ, चाहे ठंड हो या ना हो, हॉट वाटर से हेयर को वॉश बिल्कुल नहीं करना। हमेशा आप लोग नॉर्मल वाटर को ही यूज करो। आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि शैम्पू के बाद आपके हेयर ड्राई और खींचे खींचे से फील होते हैं, क्योंकि शैम्पू डर्ट नहीं हटाता बल्कि आपका नेचुरल मॉइस्चर भी हटा देता है। इसीलिए शैम्पू के बाद कंडीशनर काम में आता है। कंडीशनर बेसिकली वो मॉइस्चर वापस देता है जो शैम्पू के दौरान निकल जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कंडीशनिंग के बाद हेयर स्मूथ, शाइनी, इसके अलावा हेल्दी लगते हैं। अब यहाँ पर अपने बालों को मॉइस्चर देने का बेस्ट तरीका क्या है? शैम्पू करने के बाद अपने बालों में एक्स्ट्रा पानी को हटा दो। आप लोगों को पूरी तरह ड्राई बिल्कुल नहीं करना। फिर अपने हेयर लेंथ के हिसाब से कंडीशनर लेना है और याद रहे अपने बालों पर, ना कि स्कैल्प पर। आप लोगों को यहाँ इतना ही करना है। अगर आप लोग इसे ठीक तरीके से करते हो, आपकी फील और लुक दोनों ही इंप्रूव हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, हेयर वॉश करने के बाद ज्यादातर लोग इस स्टेप को सीरियस ही नहीं लेते। लेकिन दोस्तों, हेयर ड्राइंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे कॉमन गलती क्या है? अपने बालों को जोर जोर से टॉवल से रब करना। लेकिन यार, जब हेयर गीले होते हैं तो फिर वो सबसे ज्यादा वीक होते हैं। अगर उस टाइम अपने बालों को जोर से रगड़ते हो तो उससे आप लोगों का ब्रेकेज बढ़ता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता रूट्स भी वीक होने लग जाते हैं। तो फिर आप लोगों को सिंपली इस स्टेप को फॉलो करना है। हेयर को जेंटली टैप करो, यानी कि हल्के हल्के प्रेस करो। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो माइक्रो फाइबर टॉवल को भी यूज कर सकते हो। ये टॉवल नॉर्मल टॉवल से पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, जिससे आप लोगों का हेयर डैमेज भी कम होता है। अगर आप लोग ड्राई यूज कर रहे हो तो बस आप लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इसे यूज करना है। हॉट एयर को अवॉइड करो, क्योंकि हीट स्कैल्प को ड्राई करती है, जिससे ड्राइनेस एंड डैंड्रफ दोनों बढ़ सकते हैं। इसीलिए हेयर ड्राइंग को लाइटली मत लो। ऑयलिंग का सिंपल पर्पस है हेयर में मॉइस्चर को ऐड करना और एक लाइट प्रोटेक्टिंग लेयर देना। आजकल लोग हेयर सीरम को भी यूज करते हैं। काम दोनों का सेम ही है, मॉइस्चर, शाइन, स्मूथनेस। और हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, ऑयल कब लगाना है? शावर के बाद जब आप लोग रेडी हो रहे हो, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स हेयर स्टैंड पर लगाओ। याद रहे, स्कैल्प पर नहीं। वैसे भी हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ऑयल हमें सिर्फ अपने स्कैल्प पर ही लगाना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि हमारे स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली होते हैं। हेड में बॉडी की सबसे ज्यादा ऑयल ग्लैंड हमारे हेयर्स पर ही होती है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत नहीं। मंथ में एक बार ऑयल मसाज कर सकते हो। अगर आप लोग के ऑयली स्कैल्प या डैंड्रफ है तो आप लोग हैवी ऑयलिंग को अवॉइड करो और ऑयल ओवरनाइट मत छोड़ो। 1 हॉर्स काफी है, उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, जैसे वैक्स, जेल या तो फिर हेयर स्प्रे को यूज करते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट्स आपके स्कैल्प पर ना लगे। अगर आप लोग मॉर्निंग में स्टाइलिंग करते भी हो तो ओवरनाइट उसे मत छोड़ो। ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। हेयर की असली स्ट्रेंथ
बाहर से नहीं अंदर से होती है, क्योंकि हेयर को न्यूट्रिशन सीधा हमारी डाइट से ही मिलता है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है फिर कोई भी शैम्पू, कंडीशनर या तो फिर ऑयल लॉन्ग टर्म में आपका साथ नहीं देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। हमारे हेयर्स 90% प्रोटीन से ही बनते हैं, जिसे हम केराटिन कहते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो फिर आप लोगों के हेयर वीक होंगे, इजीली टूट भी जाएंगे। इसके अलावा हेयर फॉल भी बढ़ सकता है, इसीलिए प्रोटीन को इंटेक करना बहुत जरूरी है। एग्स, चिकन, चीज एंड सोया चंक्स ये सिंपल सोर्सेज हैं। ब्रेकफास्ट में 2 एग्स को लाजमी ऐड करो। इसके अलावा हेल्दी फैट्स भी जरूरी हैं। ये स्कैल्प को नेचुरली मॉइस्चराइज रखते हैं और आप लोगों के हेयर्स में शाइन भी ऐड करते हैं। अगर आपके डाइट में हेल्दी फैट्स नहीं है तो फिर आप लोगों के स्कैल्प ड्राई हो सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपनी डाइट में इन चीजों को ऐड कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विटामिन एंड मिनरल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक एंड बायोटीन। विटामिन ए आपके स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पिनच, ब्रोकली, कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोस आप लोग अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। विटामिन सी कोलेजन को बढ़ाता है और आपके हेयर रूट्स को इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे ऑरेंज, आंवला एंड लेमन अच्छे सोर्सेज हैं। ये सिंपल फूड्स हैं जिनसे आप लोग अपने बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखो यार, ये चीजें भी मैटर करती हैं। 7 से 8 गिलास पानी को लाजमी पियो। पानी कम होगा तो आप लोगों के स्कैल्प ड्राई हो सकते हैं। इसके अलावा आपके डैंड्रफ भी बढ़ सकता है। प्रॉपर स्लीप लो, स्ट्रेस कम करो। तो यार शायद आप लोग जानते नहीं कि स्ट्रेस आपके बालों को ट्रिगर करता है। नेचर में 5 मिनट को वॉक करो तो इससे आप लोगों का स्ट्रेस 30% कम हो जाएगा। अब बात करते हैं होममेड ऑयल की। अनियन जूस। अनियन जूस आपकी रीग्रोथ में हेल्प कर सकता है। अगर आप लोगों का हेयर फॉल सीरियस लेवल पर पहुंच चुका है या तो फिर हेयर पैचेस साफ दिखने लगे हैं तो अनियन जूस आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। 2002 की स्टडी में एक हेयर फॉल वाले बंदे ने अनियन जूस को यूज किया। सिर्फ 4 वीक तक 95% न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगी। तो अब इसे यूज करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है। एक अनियन लो और उसका फ्रेश जूस निकाल लो। उसके बाद छोटा सा कॉटन पैड लो, उसमें डिप करो और जहाँ पर हेयर थिन हो रहे हैं या तो फिर बॉल्ड एरिया है वहाँ पर जेंटली मसाज करो। इसे मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम लगाओ। कम से कम 4 वीक तक लाजमी लगाओ। लगाने के बाद 15 मिनट ऐसे ही रहने दो। अनियन जूस में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, जो आपके अनएक्टिव हेयर फॉल को दोबारा एक्टिव कर देते हैं। अगर आप लोगों को स्मेल प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। स्मेल काफी मैनेजेबल हो जाएगी। अगर आप लोग अनियन जूस को रोज यूज करोगे तो कुछ ही टाइम के बाद छोटे छोटे न्यू हेयर्स आपके सर पर दिखाई देंगे। तो वहीं से आप लोगों का कमबैक शुरू होता है। तो देखो यार, अब हेयर केयर के साथ अच्छी स्किन भी मैटर करती है। अगर आप लोगों को 2026 में अपने आप को और अपनी लुक्स को इंप्रूव करना है तो इस वीडियो को आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ देखने के लिए। इस वीडियो में काफी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। आप अपने भाई को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।